हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। स्टूडेंट्स, पहली जो कहानी है सुजान भगत, दूसरा जो निबंध है कर्तव्य और सत्यता, तीसरा जो इंटरव्यू लेसन है, इन तीन लेसन के एमसीक्यू आंसर्स आपको आज समझाऊंगा। तो सरल रूप से आप इन आंसर्स को याद रख सकते हैं और ये तीनों लेसन्स के जो एमसीक्यू आंसर्स है बहुत ही सरल आंसर्स है, तो याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होती है। स्टूडेंट्स, जो कोई भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए स्टूडेंट्स। और आइए फर्स्ट जो सुजान भगत कहानी के जो एमसीक्यू आंसर्स है वो आंसर्स आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पढ़ता हूं। सीधे साधे किसान धन आते ही किस ओर झुकते हैं? धर्म और कीर्ति। सो सिंपल आंसर, इजी आंसर, धर्म और कीर्ति। सो दो वर्ड लिखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, कानूनगो इलाके में आते तो किसके चौपाल में ठहरते? सुजान महतो। सिंपल आंसर, सुजान महतो। थर्ड क्वेश्चन, सुजान ने गांव में क्या बनवाया? पक्का कुआं। फोर्थ क्वेश्चन, सुजान की पत्नी का नाम क्या है? बुलाकी। फिफ्थ क्वेश्चन, सुजान के बड़े बेटे का नाम लिखिए। भोला। सुजान के छोटे बेटे का नाम क्या है? शंकर। सातवां प्रश्न, सेवंथ वन, कौन द्वार पर आकर चिल्लाने लगा? भिक्षुक, भिखारी और भीख मांग। वी कैन राइट एनी वर्ड। आठवां प्रश्न, बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है? बुद्धि और मति। नौवां प्रश्न, घर में किसका राज होता है? जो कमाता है और कमाऊ। 10वां प्रश्न, कटिया का ढेर देखकर कौन दंग रह गई? बुलाकी। कटिया मीन्स ग्रास, ಹುಲ್ಲು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। देन 11th वन, सुजान की गोदी में सिर रखे किन्हें कतनीय सुख मिल रहा था? बैलों को। बैल मीन्स ऑक्स। भिक्षुक के गांव का नाम लिखिए। अमोला। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಕಹಾನಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್, ಆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಕಹಾನಿ ಮೇಲೆ 12 MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಆನ್ಸರು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ। ಮುಂದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। तो ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ತವ್ಯ और ಸತ್ಯತಾ, ಇದು ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। हम लोगों का परम धर्म क्या है? कर्तव्य। सेकंड क्वेश्चन, कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? घर से, फ्रॉम अवर होम, ಮನೆಯಿಂದ। कर्तव्य किस पर निर्भर है? न्याय पर। न्याय ಅಂದ್ರೆ न्याय, जस्टिस। फोर्थ क्वेश्चन, कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? चरित्र की शोभा, ब्यूटी ऑफ आवर कैरेक्टर। फिफ्थ, धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्बलता। सो ये क्वेश्चन आंसर 3 वर्ड ಬರಿಬೇಕು। ಯಾವುದಂದ್ರೆ चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्बलता। नेक्स्ट 6th वन, मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या आगे रहेगी? स्वार्थपरता, सेल्फिशनेस। सेल्फिश क्या? मनुष्य बन जाता है। देन 7वां प्रश्न, झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा? दुख। आंसर इज दुख। 8वां प्रश्न, किसे सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है? सत्यता को, ट्रूथफुलनेस को। 9वां प्रश्न, जो मनुष्य सत्य बोलता है वहां किससे दूर भागता है? आडंबर से।
लास्ट क्वेश्चन 10th, किन से सभी घृणा करते हैं? झूठे से, जो झूठ बोलता है उससे सारे लोग हेट करने लगते हैं. सो आइए थर्ड इंटरव्यू लेसन, दैट इज गंगा मैया से साक्षात्कार. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ MCQ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದು. बने स्टूडेंट्स केळिस्ಕೊಳ್ಳಿ. लेखक ने किनसे साक्षात्कार लिया है? गंगा मैया से. साक्षात्कार मीन्स स्टूडेंट्स यू रिमेंबर इंटरव्यू तಗೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಈ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಸೊ ಅದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ साक्षात्कार. लेखक ने किनसे साक्षात्कार कर लिया है? गंगा मैया. सेकंड क्वेश्चन, लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे? इलाहाबाद. थर्ड क्वेश्चन, मां कहाँ विराज रही थी? मंदिर में. मां के चेहरे पर क्या थी? उदासी. उदासी मीन्स सैड. सैड मीन्स दुख. देन फिफ्थ वन, किसके संकट चर्चा का विषय बना हुआ है? चरित्र का संकट. चरित्र मीन्स कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर के बारे में आजकल चर्चा हो रही है. देन गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है? निर्भय. निर्भय मीन्स ಫಿಯರ್ಲೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಇರಲಾರದು, ಅಭಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ಭಯ. सातवां प्रश्न, किसका व्यापारीकरण हो रहा है? धर्म का, है ना. धर्म के नाम पर ये लोग क्या व्यापार कर रहे हैं. नेक्स्ट आठवां प्रश्न, असली झगड़ा किसके बारे में? कुर्सी के बारे में. कुर्सी मीन्स MLA कुर्सी, पावरफुल कुर्सी, MP कुर्सी, मिनिस्टर कुर्सी, CM कुर्सी, ಆಲ್ ಚೇರ್ಸ್. ಮಾಮೂಲಿ ಈ ಚೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದರೆ चेयर सलुವಾಗಿ. ಯಾವ ಚೇರು? पावरफुल चेयर सलुವಾಗಿ. देन नवा प्रश्न, मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे? पशु पक्षी. पशु एनिमल्स एंड पक्षी जानवर, सॉरी बर्ड्स. एनिमल्स बर्ड्स ನಗ್ತವೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕುಕರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ ನಗ್ತವೆ ಅಂತ. 10वां प्रश्न, गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? प्रकृति, नेचर को, है ना. हमारी जो प्रकृति माँ है वो माँ बहुत ही शक्तिशाली है. देन लास्ट वन, पुनः उत्थान की किरणें कब फूटती है? जब पतन की पराकाष्ठा हो जाती है तब उत्थान की किरणें फूटती है. तो 11 क्वेश्चंस के जो आंसर कंप्लीट हो चुके हैं. तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप लोग निरंतर आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स क्या पढ़ते रहिए, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है कमेंट करके मुझे पूछिए और मैं आपको सरल रूप से समझाऊंगा. सो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा. जय हिंद, जय कर्नाटक, वंदे मातरम. थैंक यू स्टूडेंट्स. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.